एक छोटे से राज्य में एक धौलपुर नामक एक गांव था। गांव में एक चंदू नाम का आलसी किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। चंदू कुछ काम धाम नहीं करता था, वह पूरा दिन घर में ही रहता था और सोता रहता था। उसकी माँ उससे बहुत परेशान थी, क्योंकि ना तो वह कुछ काम करता था और ना अपने खेतों की देखभाल अच्छे से करता था, जिससे उसके खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। उसके खेत में जो फसल होती थी उसको जंगली जानवर ही खा जाया करते थे। एक बार चंदू सो रहा था तो उसकी माँ बोलती है, चंदू तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो, और कुछ काम नहीं करना तो खेतों पर जंगली जानवरों से फसलों को बचाया करो। अब उठो और जाओ खेतों में कुछ काम करके आओ। पर चंदू अपनी माँ की बातों को अनसुनी करता है और बोलता है कि हाँ, मैं चला जाऊँगा। उसकी माँ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वह उसको मारते हुए उठाती है और बोलती है कि आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम खेतों पर जाओ। चंदू सोचता है कि अब तो खेतों पर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। चंदू अपने खेत पर जाता है। वहीं पर एक खटिया पड़ी हुई थी। वह बोलता है कि काम तो बाद में होता रहेगा, पहले थोड़ी देर सो लेता हूँ। चंदू सो जाता है। तभी उसको किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। चंदू बोलता है कि कौन रो रहा है। तभी आवाज़ आना बंद हो जाती है। अचानक एक चुड़ैल चंदू की चारपाई पर आकर बैठ जाती है और डरावनी आवाज़ निकालने लगती है। चंदू की आंख खुल जाती है। वह चुड़ैल को देखकर डर जाता है। चुड़ैल बोलती है कि आज तो मैं तुमको खाऊंगी। बहुत दिनों से मैंने किसी इंसान का मांस नहीं खाया। तुमको खाकर मेरी ताकत और बढ़ेगी। चंदू बोलता है, चुड़ैल जी, मैं तो एक दुबला पतला इंसान हूँ, मुझे खाकर आपकी ताकत कैसे बढ़ेगी। मैंने तो बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया, मैं तो खुद भूखा हूँ। चुड़ैल बोलती है कि तुम मुझे अपनी बातों में मत बांधो। चंदू बोलता है, ठीक है, पर मुझे खेत में कुछ काम करना है, पहले मैं वह काम ख़त्म कर लूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। चंदू खेत में काम करने के लिए चला जाता है। काम करते करते उसको सुबह हो जाती है। तब तक वह चुड़ैल भी जा चुकी थी, क्योंकि वह बस रात को ही आती थी। चंदू घर जाता है और सारी बात अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ बोलती है कि बस एक दिन काम करने से ही तुझे चुड़ैल दिखने लगी। चंदू अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वह उसकी बात नहीं मानती। चंदू बोलता है, ठीक है, तो माँ मुझे खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चंदू खाना खाते खाते भी उसी चुड़ैल के बारे में सोच रहा था कि उससे कैसे आज बचा जाए। खाना खाकर चंदू सो जाता है, क्योंकि वह पूरी रात जागा हुआ था। सोते सोते उसको शाम हो जाती है। चंदू की माँ उसको जगाती है और उसको खेत पर भेज देती है। चंदू डरता हुआ खेत पर आ जाता है। तभी उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है और उसको बोलती है कि कल तो तुमने मुझे अपनी बातों से पागल बना दिया था, पर आज मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। चंदू अपनी जान बचाने की सोच रहा था। तभी उसको याद आता है कि पास ही में एक तांत्रिक की कुटिया है, कैसे भी करके इसको वहीं ले जाना होगा। चंदू चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल जी, अगर मैं आपको पागल बनाता तो आज ही क्यों आता। चुड़ैल बोलती है, बात तो ठीक है। चंदू बोलता है कि आज मुझे तुम खा लेना, पर मुझे हड्डियों के ढांचे को खाकर तुम्हारी ताकत कैसे बढ़ेगी। पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। यहीं पास ही में एक कुटिया है, मैं वहाँ अपना खाना भूल आया हूँ, मैं वह लेकर आता हूँ। चुड़ैल बोलती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। चुड़ैल चंदू के साथ उसी कुटिया में आ जाती है जहाँ पर वह तांत्रिक था। तांत्रिक उस चुड़ैल को देखकर समझ जाता है कि यह वही चुड़ैल है जो खेतों पर लोगों को मारकर खा जाती है। चुड़ैल चंदू की तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तभी तांत्रिक उसको मंत्रों से एक लुटिया में कैद कर लेता है और चंदू की भी जान बच जाती है।